Hello, good morning to all the NET aspirants. How's your study going? Okay, so previously we have started teaching aptitude. मेरा फर्स्ट लेक्चर इसी पे है, इसी चैप्टर को मैं सबसे पहले कवर अप कर रही हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड. तो वी वर ऑन दी टॉपिक टाइप ऑफ कंडीशनिंग. मैं टाइप ऑफ कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा रही थी. सो यस, लेट्स गो थ्रू इट. टाइप ऑफ कंडीशनिंग अब समझते हैं. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने समझा था, एक बार उसको रिवाइंड कर दूं कि सबसे पहले डेफिनेशंस और मीनिंग क्या है एजुकेशन का, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज और अप्रोचेस दिए गए हुए हैं. जैसे कि सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और उसके बाद एल थॉर्नडिके ने क्या दिया था. तो इन्होंने दो पर्सपेक्टिव बताया था कि सबसे पहला क्या, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए वो रीइंफोर्स हो जाता है पॉजिटिव अगर रिवॉर्ड देते हैं तो. और साथ ही साथ सेकेंडली क्या, तो इसी स्टिमुलस को हम लोग क्या करें और स्ट्रांगली एक्सरसाइज करें और रिपीट करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस. तो हमारे ड्रिल और प्रैक्टिस ये पूरे आपके कह सकते हैं हर चीज का पार्ट है ना. हर चीज में ड्रिल और प्रैक्टिस जरूरी है. ओके, सो कम हियर टू टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग. तो जो कंडीशनिंग होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं. ओके, आई विल यूज दिस पेन टुडे. क्लासिकल कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको सेट किसने किया था, हमारे जॉन पेवलोव ने. इसमें क्या होती है, लिंक्ड होती है. जैसे कि एक डॉग को फीड करना है, तो जब भी बेल बजता था तो डॉग को सेलिब्रेशन होना शुरू होती थी, मतलब उसके अंदर मतलब उसे भूख लगती थी. दैट मीन्स क्या है, उसको रीइंफोर्स किया गया है. तो ये आपके जैसे ही क्या होता था, जैसे ये लिंक किसके, तो जब भी डॉग को फीड करना होता तो डॉग का जो बेल के वॉइस से उसका सेलिब्रेशन शुरू होता था और लास्टली उसको फूड मिलता था. तो इसमें दो स्टिमुली क्या है, लिंक है. जैसे कि एक न्यू लर्न रिस्पॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरलाइजेशन, मतलब कि अनकॉशियस और ऑटोमेटिक लर्निंग. और साथ ही साथ इसको टर्म क्या दिया जाता है, रिफ्लेक्सिव और इनवॉलेंट्री कंडीशनिंग. मतलब कि ये कैसा था, रिफ्लेक्स है उसका, और ये इनवॉलेंट्री है, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अगर बेल बजता है और डॉग को सलाइवेशन हो रहे हैं, जैसे मान लो डॉग अभी जस्ट खाना खाया, फिर से मैंने बेल बजा दिया, तो क्या फिर से उसको होगी, हो सकती है, बिकॉज दैट इज हिज अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक लर्निंग. मतलब उसने यही सीखा कि जब भी बेल बजेगी तो क्या करना है, हमें खाना खाना. जैसे स्कूल में बेल बजती थी, नेक्स्ट बेल, नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट बेल बजी, मतलब हम लोग पीरियड्स को काउंट करते थे. और जब छुट्टी की घंटी बज गई, मतलब कि अब छुट्टी हो चुकी है. तो इस तरीके से ये भी आपका काम करता है. आते हैं फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होती है, तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, वो लर्न करते कैसे, तो मॉडिफाई कर लेते हैं अपने बिहेवियर को. किसके थ्रू, तो या तो री या फिर पनिशमेंट के थ्रू. मतलब आप उनको क्या कर दो, या तो रिवॉर्ड दे दो या फिर पनिश कर दो. तो इस तरीके से वो अपने बिहेवियर को क्या कर पाते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं. तो इसको क्या टर्म दिया गया है, वॉलेंट्री. मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो. क्लासिकल कंडीशनिंग को आप कंट्रोल नहीं कर रहे थे. क्लासिकल कंडीशनिंग को जो हमारा व्यक्ति है वो खुद ही उसे कंट्रोल करता है, लेकिन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है बेटा, उसे हम कंट्रोल करते हैं. या फिर कह सकते हैं इसे इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर. इस किसने इस कंसेप्ट को सजेस्ट किया था, तो स्किनर ने. जो कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अगर देना है तो उसमें क्या आ जाएगी, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपकी आ जाएगी. तो अब हम लोगों ने बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया, जो बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट होती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉग्निटिव. तो सबसे मेन चीज है कॉग्निशन. क्या होता है, बिहेवियर एंड कॉग्निशन. कॉग्निशन इज योर थिंकिंग. ठीक है, तो देखते हैं. तो कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो ये जो अप्रोच हुई थी ये कब स्टार्ट हुई है, हमारे 1950s में. जो भी आप नॉलेज को एक्विजिशन कर रहे हो, मतलब आपका नॉलेज आपके दिमाग में आ रहा है, किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू. तो इसमें जो लर्नर क्या करता है, कितने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और जिस भी इंफॉर्मेशन को हम एब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज को एब्जॉर्व करके जो हमारी थिंकिंग में चेंजेस आती है, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, कॉग्निटिव ऑपरेशन के अंदर. जैसे कि ये मेमोरी के भी फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होती है. तो दिस इज अ कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट. तो इसमें क्या होती है, जो ब्रेन की एबिलिटी होती है कि वो एक्सपीरियंस करे क्या, सेंसेस को, थॉट को, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कॉग्निशन के नाम से जानते हैं. ये लिंक्ड होती है जैसे कि लेक्चरिंग और रीडिंग बुक्स. तो जो भी हम क्लास में सुनते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजों से हम क्या सीखते हैं, हम अपनी थिंकिंग के बारे में जानते हैं, थॉट के बारे में जानते हैं. तो ये सारा हमारा क्या हो गया, आपका कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट. बिहेवियरिस्ट अलग था, कॉग्निटिव अलग है. तो ये जो इसमें लर्नर होता है वो कैसा होता है, पैसिव रेसिपिएंट होता है नॉलेज का,
और जो लर्नर है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है दोनों ही एलिमेंट से, चाहे एक्सटर्नल या इंटरनल। इंटरनल मतलब कि जब उसने पढ़ा और उसको क्या इंटरप्रेट किया, तो दैट इज अ इंटरनल थिंग। एक्सटर्नल क्या होगी, जो बुक आप पढ़ रहे हो, किस तरीके का बुक पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप मतलब आपके जो लेक्चरिंग मेथड है वो क्या है, तो उस पर ये डिपेंड होता है। और जो कॉग्निटिव थ्योरी है ये हमारे फिर टूट जाते हैं किसमें, सब थ्योरीज में, जो कि फोकस यही करते हैं हमारे यूनिक एलिमेंट्स किसके, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग में, ये भी देखते हैं। जैसे कि जीन पियाजे, ये क्या थे, इन्होंने वर्क किया है किस पे, हमारे कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे वर्क किया है। इनका जो काम यही था कि इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, और क्या इम्पैक्ट ऑफ फीलिंग एक सिंगल इंडिविजुअल पे कैसे वो जनरेट होती है। जैसे कि जो हमारे टीचर्स है वो क्या करते हैं, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछ करके, इसको हम लोग प्रोबिंग बोलते हैं, और बोलते हैं कि लाउडली बताओ, मतलब बी मोर कॉन्फिडेंट, है ना, ये टीचर्स का काम होता है। तो टीचिंग शुड भी कैसा होना चाहिए हमारा, मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए, जिससे हम क्या करें, स्टूडेंट्स को हेल्प करें उनके थॉट प्रोसेसेस वर्क्स को जानने में, और साथ ही साथ उनके नॉलेज को यूटिलाइज करें एक बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने एक स्टूडेंट को समझो। इफ यू कांट अंडरस्टैंड देम, यू कांट टीच देम। अगर आप उनको नहीं समझ सकते तो आप उन्हें पढ़ा नहीं सकते। व्हाट आई बिलीव, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट व्हाट माई बुक्स टेल दैट आई विल टेल टू यू। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है मैं भी उससे यही कहूंगी। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब फर्स्ट यू हैव टू एंजॉय दैट थिंग। अगर आप इंजॉय कर रहे हो एंड यू आर लाइकिंग इट, देन यू मस्ट गो फॉर इट। इफ यू डोंट डू दैट। सो तो ये हमारे जीन पियाजे ने दिया था। फिर हाँ, वेक्टर्स ने क्या क्या क्लेम किया कि जो भी हमारा वी आर बॉर्न विथ 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, हमारे जो दिमाग में होता है ये 4 एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? अटेंशन, बिल्कुल, सेंसेशन, दैट्स आल्सो ट्रू, एंड परसेप्शन, हम किसी चीज को क्या इंटरप्रेट करते हैं, और मेमोरी, है ना। हम ये 4 चीज के साथ बॉर्न होते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग होगी, हम कितने अटेंटिव होंगे, और सेंसेशन हमारे किस तरीके से हम चीजों से क्या है, सेंसिटिव है। परसेप्शन, तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, विद बाय बॉर्न होती है। बट हाँ, लेटर ऑन हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी करते हैं। वी कैन मैनिपुलेट इट, इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप अपने अटेंशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग। आप अपने सेंसेशन को भी लूज कर सकते हो, परसेप्शन को भी खो सकते हो अगर आप अटेंटिव नहीं हो, मेमोरी को भी खो सकते हो इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर इन दैट केस। तो ये था आपका कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। इसमें बेसिकली इसको 1950s में बेटा स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में ये सारी चीजें थी कि कैसे आपके जो कॉग्निशन होते हैं क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब आप कैसे आपके ब्रेन में जाकर के ये सारे लर्निंग प्रोसेसेस का समझना और ये क्या कहते हैं, हाँ, इसके ऊपर एक्शन लेना वो कैसे शुरू होता है। तो जीन पियाजे थे हमारे, उन्होंने बताया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। उसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके बारे में। तो आगे हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो ये जो स्कूल है ये सब बिलीव क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो पैसिव नहीं होती है, मतलब जो भी चीज हम सीखते हैं वो पैसिव नहीं होती। ये कहाँ से शुरू होती है, हमारे पर्सनल लेवल से लर्निंग शुरू होती है। तो जो भी है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने मतलब हिज और नॉलेज या फिर स्किल्स, वो किसका रिजल्ट है, एक अंडरगोइंग एक्सपीरियंसेस का। मैं इससे भी एग्री करूंगी कि जो लर्निंग है वो किसके थ्रू है। तो आप क्या करते हो, नॉलेज जो गेन करते हो और स्किल्स जो आप गेन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी लर्निंग क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्ट होती है। और जो भी लर्निंग और नॉलेज है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, कंस्ट्रक्ट होती है एक न्यू नॉलेज में, जो कि हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड होते हैं। इसका मतलब जो भी न्यू एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो वो क्या होता है, इंटीग्रेट होता है बस आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। और इसके साथ जो आपका क्या फोकस करता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग पे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे और प्रोग्रामिंग पे। तो ये सारी चीजों पे क्या किया जाता है, इसमें फोकस किया जाता है। और जो फोकस होता है वो जनरलाइजेबल स्किल्स पे किया जाता है, जो कि हमारे किस चीज पे, इंडिविजुअल लेवल पे इसको देखा जाता है। बट इसका ये कहना है कि जो भी हमारी लर्निंग होती है वो कैसी होती है, नॉट पैसिव, वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। मतलब जो भी चीज हम सीखते हैं वो आ करके स्टोर हो जाती है और वही मॉडिफाई होते रहती है टाइम टू टाइम। इसी में एक और टॉपिक है डिस्कवरी लर्निंग। तो इस मेथड के बारे में किसने बताया था, हमारे जेरोम बर्नर। ये क्या करती है, तो ये बताती है बेस्ड है किसके, कंस्ट्रक्टिविस्ट
अप्रोच पे और थोड़ा सा गाइडेंस हमारे फ्रॉम टीचर के बेस पे। तो इसका मेथड यही होता है कि ये इंक्वायरी बेस्ड टाइप इंस्ट्रक्शन इसमें होता है। जैसे कि ये काफी पॉपुलर थ्योरी है, इंकरेज करती है कि जो लर्नर्स है वो क्या करे, पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो भी नॉलेज है उसका यूज करे अपने इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब समझते हो, इंस्टिंक्ट। मतलब मैं ऐसा नहीं मानती, मुझे ऐसा नहीं लगता, लाइक दैट इज योर इंस्टिंक्ट। मतलब आप किसी चीज के बारे में आपकी जो खुद की भावना होती है। फिर इमेजिनेशन के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, और कोई भी नई चीज, कोई न्यू इंफॉर्मेशन को क्या करना, डिस्कवर करना। जैसे कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, को रिलेशंस हो सकते हैं, और कोई भी न्यू ट्रूथ के बारे में। तो ये जो होती है स्टिमुलेशन हमारे, जिसमें टीचर क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं इन स्टूडेंट को कि वो रिकॉल करे अपने जो भी आपके रिलेवेंट प्रिंसिपल्स। इसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड डिस्कवरी मेथड। तो इस तरीके लर्निंग में क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखो। गो थ्रू योर इंस्टिंक्ट, जो आपका क्या कहता है, सोल कहता है, हृदय कहता है, जो भी कहता है, तो उस पे यकीन करो, या फिर दिमाग कह रहा है, सो बिलीव इन दैट, नॉट इन एनीथिंग। तो जितने भी रिसर्चर्स होते हैं क्या होता है, ये किस पे काम करते हैं, डिस्कवरी लर्निंग पे काम करते हैं। क्योंकि आप अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हो कि मैं ऐसा अगर सोच रहा हूँ तो देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये चीज आई है। तो दैट इज अ इंस्टिंक्ट। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, टीएलटी। जो टीएलटी होता है ये क्या है, एक लर्निंग अप्रोच है, किसके लिए, हमारे एडल्ट एजुकेशन के लिए और साथ ही साथ यंग एडल्ट लर्निंग के लिए। इसको सजेस्ट किसने किया था, तो जैक मेजुरो। टीएलटी का मेन जो फोकस है इसी आइडिया पे है कि जो लर्नर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने थिंकिंग बेस्ड को मॉडिफाई मतलब एडजस्ट कर सकते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो जो इसमें एडल्ट्स होते हैं, अगर इसमें इंपॉर्टेंट टीचिंग और लर्निंग अपॉर्चुनिटी को अगर कनेक्ट कर दिया जाए किससे, तो जो भी उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस होगा, तो इसमें हमें काफी अच्छा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि कैसे जो एक सामने वाला व्यक्ति है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी का ये बेटा कहना है कि जो भी चीज आपने क्या हुआ प्रीवियसली सीखा उसको कनेक्ट कर लो अपने न्यू लर्निंग से। तो ये जो अप्रोच है काफी अच्छा काम करता है हमारे एडल्ट स्टूडेंट्स में। चिल्ड्रन में कुछ ऐसा सेम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग एक्सपीरियंसेस वाले देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये कब आती है, लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, और जो कि किसमें देखने को मिलता है, एडल्ट स्टूडेंट्स में, लाइक मी। टीचर्स जो होते हैं इसमें क्या कर देते हैं, तो लर्निंग थ्योरी का यूज करके इंकरेज करते हैं अपने स्टूडेंट को कि वो न्यू पर्सपेक्टिव पे भी ध्यान दे, साथ ही साथ क्वेश्चन करे अपने एजम्पशंस को, अपने लिए डिस्कोर्स करे, कोई भी सीमेंट है उनके अपने, मतलब ट्रेन करे अपने थॉट को। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये हुआ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। अब आते हैं आपका सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SLT। जो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है ये क्या होती है, तो इसका मीनिंग बेसिकली यही होता है कि डील करे जो भी डिफिकल्ट स्टूडेंट है, मतलब जो ज्यादातर क्या करते हैं, तो मतलब ज्यादातर क्लास को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्लासरूम को और ट्रबल हमेशा कॉज करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, सोशल लर्निंग थ्योरी। और मोस्ट ऑफ द मेरे बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी होती है वो क्या करती है, फोकस इसी पे करती है कि हम कॉन्सेप्ट, मतलब चिल्ड्रन के लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझे कैसे, तो उसको ऑब्जर्व करें कि कैसे बाई एक्टिंग और नॉट एक्टिंग, कि वो क्या कर रहे हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। तो ये जो थ्योरी थी लर्निंग थ्योरी, ये किसने दिया है, तो हमारे एल्बर्ट बेंडोरा सर ने दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, अर्ली 60s में। तो इस टाइम पे इन्होंने पढ़ा कि जो चिल्ड्रन का बिहेवियर होता है वो क्या होता है, मतलब एडल्ट एग्रेसिवली विथ अ डॉल लाइक टॉय। तो इस तरीके से इन्होंने देखा था। तो इन्होंने क्या देखा, जो चिल्ड्रन होता है वो रिएक्ट करता है जैसे ही वो एडल्ट रहता है, या तो उसको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, पनिशमेंट मिल जाती है, या फिर सफरिंग होती है। और ये कंसिक्वेंसेस का फिक्र नहीं करते हैं। तो बेंडूरा ने इनके बारे में लिखा 1977 में। और कुछ डिटेल क्या, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो 4 एलिमेंट्स है हमारे किसके, सोशल लर्निंग थ्योरीज के भी। हमने एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस में क्या देखे थे, आपके 4 एलिमेंट्स थे, क्या क्या थे, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले पार्ट से सोशल लर्निंग जो थ्योरी है इससे क्वेश्चन रहता है। इसको आपको सीरीज में अरेंज कर लेगा, तो जैसे याद कर लो ARM। तो सबसे पहला होता है अटेंशन। वो कब आता है, जब भी हमारा क्या होता है, कोई डिफरेंट या यूनिक लेसन जो होता है, या फिर एक्टिविटीज जो कि चिल्ड्रन का फोकस बढ़ा दे। तो आपको सबसे पहले इस बच्चों का क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। फिर रिटेंशन। रिटेंशन में क्या होता है कि कैसे हमारा जो स्टूडेंट होगा वो इंटरनलाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को और बाद में रिकॉल करे। और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो भी प्रीवियसली लर्न बिहेवियर है उसको कैसे एक सही तरीके से वो बच्चा यूज करे मेरा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपके सोशल लर्निंग वाले थ्योरी में आते ही आते हैं।
तो इस तरीके से उनमें काम करना होता है। मतलब सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान अपने तरफ करो, फिर उसके बाद अगर वो सुनने में इंटरेस्टेड है देन टॉक अबाउट रिटेंशन थिंग, एंड देन मोटिवेशन। आप वही क्या कर सकते हो, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो क्लास में, इसको या तो उसको रिवॉर्ड देके या फिर पनिश करो, जो भी उसके एक्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो I don't punish, but I think I give rewards and yeah, that works. Yeah, that works basically. तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हमने जितने भी आपके क्या हुआ इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज और अप्रोचेस देखे। सबसे पहला था बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद हमने क्या देखा, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, देन कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड देन अब हम देखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, मतलब एक्सपीरियंस जैसे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कोई चीज करके जब हम सीखते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, तो ये हमारा फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब आप कोई चीज करके सीखते हो। इस थ्योरी का जो हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें इनकरेज होते हैं एक थ्रू, मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो लर्न करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हेल्प होता है क्या चीज में, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में और साथ ही साथ किसी भी फैक्ट्स को वापस से रिकॉल करने में। तो इसको आइडेंटिफाई किसने किया था, तो हमारे डेविड कोल्ब ने किया था 1984 में, एक मिनट, 1984 में इन्होंने किया था। उसके अलावा इनका जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ पे है और देखते हैं। तो इन्होंने इन्फ्लुएंस जो था हमारे अदर थ्योरिस्ट जैसे कि जॉन डेवर्टी, कॉट लेविन और जीन पियाजे, कोल्ब जो थे, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था 4 स्टेजेस ऑफ ईएलटी। जो फर्स्ट 2 स्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंक्रीट लर्निंग और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितना ज्यादा आप फोकस करोगे कैसे एक्सपीरियंस को ग्रास्प करो। तो ये आपका फर्स्ट 2 स्टेजेस थे। बाद के जो 2 स्टेज क्या थे, तो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कोई आप एक कॉन्सेप्ट को बनाओ और देन उस पर एक्सपेरिमेंट करो, तो ये आपके ट्रांसफॉर्मिंग किसी भी एक्सपीरियंस को। तो कोल्ब के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लर्निंग क्या है, तो हमारे लर्नर जो होते हैं ये साइकिल ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू जाते हैं, तो बिल्कुल होती है। और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटर कर सकते हैं साइकिल में किसी भी तरीके से और किसी भी पॉइंट पे। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले 2 स्टेज में आए तभी जाकर के तीसरे स्टेज। पहला 2 स्टेज आपका क्या था, कंक्रीट लर्निंग और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करो और ऑब्जर्व करो चीजों को। बाद में क्या था कि एक कॉन्सेप्ट को बना लो और एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स करो। तो यू कैन डायरेक्टली गो टू 3 और 4 अगर आपको 1 और 2 क्लियर है तो। इट्स नॉट दैट मच कि आपको 1 और 2 करना होगा तभी आप 3 और 4 पे जाओ, तो यू कैन। और जो भी इसमें सिचुएटेड जो लर्निंग थ्योरी होती है और कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है, ये काफी सारे आइडियाज हमारे लर्निंग थ्योरी के बीच में डेवलप होते हैं। तो इसको डेवलप हमारे किसने किया था, इतने सारे साइंटिस्ट है ना कि बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, बट हर साइंटिस्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एल्बर्ट वेंडूरा याद रखना, उसके अलावा उधर जो भी कोच थे उनके बारे में थोड़ा बहुत, और एटनी वेंगर, बस इसको सीरीज में याद रखना कौन कौन से थ्योरीज दिए गए थे। अब आते हैं कनेक्टिविटिज्म लर्निंग थ्योरी। कनेक्टिविटिज्म मतलब कि कनेक्ट करके लर्नर है। तो इसमें हमारे जो न्यूएस्ट एजुकेशनल लर्निंग थ्योरीज आते हैं इसके अंदर, इसका फोकस यही होता है कि जो पीपल जो लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं वो क्या बनाए, कनेक्शन बनाए, एंड और अपने रोल्स के अकॉर्डिंग और ऑब्लिगेशन सोसाइटी में। इसमें हमारे इन्फ्लुएंस होती है लर्निंग में। जैसे टीचर जो होती है वो यूटिलाइज कर सकते हैं कनेक्टिविटिज्म का अपने क्लासरूम में, ताकि वो हेल्प करे स्टूडेंट्स को एक कनेक्शन बना करके और उनको काफी एक्साइट करे, साथ ही साथ हेल्प करे उनको लर्न करने में। तो ये काफी ज्यादा आपका काम आता है क्लासरूम में। अगर आप अपने टीचर्स के साथ क्या आप अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। जैसे टीचर्स क्या कर सकते हैं, डिजिटल मीडिया का यूज कर सकते हैं गुड पॉजिटिव कनेक्शन बनाने के लिए, लर्निंग के लिए। उसके साथ वो हेल्प कर सकते हैं एक कनेक्शंस को क्रिएट करने के लिए, रिलेशनशिप्स को क्रिएट करने के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ अपने पीयर ग्रुप्स और हेल्प करे स्टूडेंट को मोटिवेटेड फील करने के लिए लर्निंग को लेकर के हमेशा। और ई लर्निंग और डिजिटल लर्निंग इसी पे बेस्ड है। तो इसलिए जो आपके जो ऑनलाइन जो फैकल्टीज होते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, वाई दे आर वेरी व्हाट बॉन्डेड टू यू। ऐसा क्यों लगता है आपको, कनेक्शन फील हो रहा है टीचर से, ऐसा लगता है कि वो आपके सामने ही है एंड ही इज वेरी कनेक्टेड टू यू। ऑफलाइन में अगर ऐसा होता है तो ऑफलाइन में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे इसका एडवांटेज भी उठाने, बट ऑफलाइन में आप ऐसा, ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी क्या बोल सकती हूँ, बेसिकली टू कनेक्ट विथ यू, कनेक्ट करने के लिए मतलब जो भी चीजें मैं यूज कर सकती हूँ। बट ऑफलाइन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है समटाइम्स, बट नॉट ऑलवेज। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं,
सब अच्छा है, तो फिर नहीं होता है। कुछ और भी अदर फिलोसफीज है। हाँ बेटा, तो इस पे क्वेश्चन रहता है, आइडियलिज्म पे रहता है, नेचुरलिज्म पे रहता है, प्रैग्मेटिज्म पे रहता है, तो ये सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, रेशनलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म पे रहता है, बस इतना ही। जिस्टाल साइकोलॉजी क्या है, तो कुछ अदर फिलोसफीज भी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा आइडियलिज्म। ये जो होता है ये काफी ज्यादा हमारा क्लोजली लिंक्ड है फिलोसफी के साथ। जो वर्ड है हमारा आइडियलिज्म, ये हमारा कहाँ से डिराइव हुआ, आइडियल से, मतलब एक्चुअली अबाउट माइंड एंड सेल्फ, मतलब कि इसमें आपको स्पिरिचुअलिज्म देखने को मिलता है। आइडियल का मतलब क्या होता है कि आपके पूरे वो दिमाग से होना चाहिए और सेल्फ होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल माइंड और गॉड जो होते हैं आपके सेंटर होते हैं किसी चीज को, वर्ल्ड को समझने के लिए। और जो गॉड होती है सोर्स ऑफ पूरी क्रिएशन है, नॉलेज है, स्पिरिट है और माइंड है। तो इसके बारे में, और इसको दिया किसने था, तो आपके, हाँ, फ्रोबेल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद एंड श्री औरोबिंदो, इनका मेन प्रोपोनेंट्स है आइडियलिज्म के। तो जो भी वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इटर्नल होनी चाहिए और एकदम अनचेंजिंग, दैट इज द आइडियल थिंग। रियल नॉलेज होनी चाहिए उनके पास माइंड में, जो काफी इंपॉर्टेंट हो, जो भी नॉलेज वो गेन कर रहे हैं थ्रू दी सेंसेस। और मैन जो होता है इसमें सुपीरियर होना चाहिए, सुपीरियर नेचर का होना चाहिए, और जो कि अपने इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी और रिलीजन में पूरा बिलीव कर रहा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियलिज्म। अब देखते हैं नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म भी क्या है, इसका भी कॉन्ट्रेरी है आपके आइडियलिज्म के साथ ही। तो नेचुरलिज्म क्या है, तो ये एक फिलोसफी है जिसका मानना ये होता है कि जो नेचर होती है अकेले ही वो रिप्रेजेंट करती है पूरे के पूरे रियलिटी को। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पे नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स और नेचुरल लॉस देखने को मिलता है। तो जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, ये क्या है, गेटवे है नॉलेज का, मतलब रास्ता है जो भी हम सेंस करते हैं। और जो नेचर है ये हमारा सोर्स है पूरा का पूरा नॉलेज का। तो जो माइंड होती है ये थोड़ा सब ऑर्डिनेट होती है नेचर की, और जो एडुकेटिव प्रोसेस होते हैं ये हमारा कैसा होता है, प्लेजरेबल, और ये सेट होते हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स में। और जो सबसे मेन जो हमारे प्रोटागनिस्ट थे आपके नेचुरलिज्म के, वो कौन थे, टैगोर, रोजिया और हर्बर्ट स्पेंसर। एक मिनट। सो प्रैग्मेटिज्म से कल करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय। क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी मैंने जितना भी बताया इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अच्छी खासी। If you want, I can upload that, but मैंने बुक्स में पूरा बना लिया है। ठीक है, मैं देखती हूँ, आई विल डू। ओके, बाय बाय, नाइस। अच्छे से प्रैक्टिस करो। वैसे भी दिसंबर जनवरी में तो एग्जाम है ही, लेकिन मैं ये जनवरी के लिए प्रिपरेशन नहीं करा रही हूँ, मैं ये 2026 के लिए करा रही हूँ। अभी जो एग्जाम होने वाला है वो 2025 की होने वाली है। तो कोई ये ना बोले कि मैम एक महीना पहले तो आपने शुरू किया तो कैसे कंप्लीट होगा, तो बेटा मैं उसके लिए नहीं कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, तो बाय।